नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में मैं सनी कुमार सिन्हा आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग रेशियो देख रहे थे, रेशियो में आगे बढ़ते हैं। संभवतः अगला क्लास में रेशियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो रेशन लिख दिया है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया हो तो बढ़िया बात है, नहीं किया हो तो अवश्य कर ले, ठीक है। अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, वैसे मित्र तक तो जरूर शेयर करें जो कि पेड कोर्सेस लेने में समर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उल्टा ही घूम जाते हैं, माइक का वायर जो है पैरे में फंस गया, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है आपके सामने। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:7 में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 13:15 में वृद्धि कर दी जाती है। कुल कर्मचारियों की दैनिक वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो कुल कर्मचारी का वेतन है, दैनिक वेतन, उसमें वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। तो पहले कंडीशन क्या है, देखिए बात को समझने की जरूरत है। पुराना और नया,
ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, NOE नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और अमाउंट, यही दो चीजों की चर्चा है। अमाउंट ना होके रेशियो में अमाउंट है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ना दिखा के रेशियो में अमाउंट दिखाया गया। तो पहले कर्मचारियों की संख्या क्या था, 9 था, तो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, 7 बना दिया। 9:7 कहने का तात्पर्य ही नहीं हुआ, पहले 9 था अब 7 कर दिया गया, यानी कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाती है। उसके बाद उनके दैनिक वेतन में 13:15 में वृद्धि कर दी जाता है। तो दैनिक अनुपात, दैनिक राशि क्या है, तो पहले 13 था लेकिन इसको 15 बना दिया गया, यानी कि 13:15 में वृद्धि कर दिया गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है कि जो है ये उसको कंपनी को फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर दैनिक अनुपात, दैनिक वेतन में वृद्धि हुआ तो कंपनी को लॉस है, अगर कमी हुआ तो कंपनी को फायदा है, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को नंबर ऑफ अमाउंट के साथ गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका वेतन 9 एम्प्लॉय का 13 रुपया के रेट से क्या अमाउंट था, टोटल क्या पेमेंट करता था एम्प्लॉयज को अपना कंपनी, टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, है 9 एम्प्लॉय था, 13 रुपया के हिसाब से पर एम्प्लॉय दे रहा है, तो कुल एम्प्लॉय को कितना पेमेंट हुआ, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये रेशियो में है, एग्जैक्ट 9 एम्प्लॉय ही नहीं हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ये 13 नहीं 13 लाख भी हो सकता है, 1,30,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में गुना कर देना, जो रहेगा उसी को गुना करना है। तो 13 नामा 17 से 117, पहाड़ा याद है ना, देखिए ठंडा लग रहा था, टोपी पहन लिए, तो इसमें क्या है, पहाड़ा की जरूरत है, तो पहाड़ा याद रखिए। अब बार बार समझाना पड़ेगा तो अच्छा बात नहीं। 15 सती 105, ठीक है, ये निकल गया कि फाइनल अमाउंट जो कुल कर्मचारियों को पेमेंट होता था, पहले क्या होता था 117 रुपया, अब कितना होने लगा 105 रुपया। तो क्या हो गया, फायदा हुआ कि नहीं कंपनी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ है, एकदम हुआ है। पहले 117 रुपये देना पड़ता था, अब 105 रुपये ही देना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारे पास क्या था, किस अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी गई, तो पहले 9 था बाद में 7 कर दिया। 9:7 करने का तात्पर्य यही नहीं हुआ, पहले 9 था अब 7 कर दिया, लेकिन वेतन में वृद्धि कर दिया। अगर सिर्फ कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दिया जाए तो कर्मचारियों के बीच विद्रोह हो जाएगा कि हमारे ऊपर उतने कर्मचारियों का लोड बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो उन्हें लगेगा कि चलो काम के साथ साथ वेतन भी तो बढ़ रहा है, तो उनके मन में विद्रोह की भावना नहीं जगेगी। तो इससे क्या होगा भाई, कंपनी को फायदा हो जाता है। जैसे कि 13 रुपया, 9 पहले 9 कर्मचारी था अब 7 कर्मचारी है, पहले 13 रुपये एक कर्मचारी को देता था अब 15 रुपया दे रहा है, तो फाइनल कितना हुआ, पहले 9 गुना 13 टोटल इंप्लॉय को 117 रुपये पेमेंट होता था, लेकिन अब 7 इंप्लॉय को 15 रुपए के रेट से 105 रुपया, यानी इस अनुसार 12 रुपया डायरेक्ट इसको कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कंपनी किस में है भाई, प्रॉफिट में। हाँ, तो वेतन में क्या हो गया भाई, कमी। वेतन में क्या हो गया, वेतन तो घट गया ना, वेतन में तो कमी हुआ दैनिक वेतन में, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम हर एक कंसेप्ट क्लियर कराना है मेरा उद्देश्य, ठीक है। भले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई परेशानी नहीं आए। 40 लीटर
शराब और पानी का मिश्रण है, ठीक है। जो कि 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। 40 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है जो 3:1 के अनुपात में है। इसमें कितना और शराब मिलाया जाए कि नया अनुपात जो है 4:1 हो जाए। नया अनुपात कहने का तात्पर्य शराब और पानी का अनुपात 4:1 में हो जाए, जो कि अभी 3:1 में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 40 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है, टोटल कितना है 3:1 में, है कि नहीं। तो भागा 4। अब क्या है, एक बार गुना 3 एक बार गुना 1, यानी कि 30 लीटर शराब, ठीक है, और 10 लीटर पानी। कहीं कोई दिक्कत। कहा जा रहा है कि इसको 4:1 में कर दें, तो 30:10 में है ना। तो यही ना 3:1 बन गया है। अभी वर्तमान में क्या है 30 और 10 है। अब इसमें क्या शराब में कितना लीटर शराब और मिला दें कि ये 4:1 में बन जाए। ये तो 0 0 खत्म कर देते हैं भाई, ऐसे रहने दो। 10 लीटर अगर शराब और मिलाएंगे तो क्या ये 40:10 नहीं हो जाएगा, यानी कि 4:1 होगा कि नहीं होगा, बताइए, है कि नहीं। कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। कहिएगा तो पूरा सॉल्यूशन भी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। देखिए कैसे, एक कंसेप्ट और समझिए। 4:1 ये क्या कह रहा है, नया अनुपात जो है, नया अनुपात 4:1, ठीक है। नया अनुपात 4:1। अब क्या है, आप गौर कीजिए कि ये पानी के मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ है। जो भी डिफरेंस है वो किसमें है, तो शराब में है, शराब में है। तो 10 लीटर, यहाँ पहले क्या है 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। तो ये 20% हो गया और ये 80% हुआ कि नहीं। 4:1 का तात्पर्य ही ना हुआ, ये 20% ये 80%, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, पानी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x है टोटल, x टोटल मिश्रण का मात्रा। तो x का 20/100 बराबर कितना, पानी में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। x का 20% जो है आपका 10 लीटर आना चाहिए, जो यहां पर पानी है, यानी कि 10। तो अब काटिए 5 बार,
तो x बराबर ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 50, यानी कि पहले जब यहाँ 10 लीटर पानी है तो इसमें भी अभी भी 10 लीटर है, पानी तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, शराब हो गया। तो वही 40 लीटर शराब, यानी कि 10 लीटर और हम ऐड करेंगे कितना, ये 10 लीटर शराब और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 लीटर हो गया है टोटल मिश्रण, 10 लीटर इसमें पानी है तो 40 लीटर शराब हो गया, तो 30 लीटर तो पहले से है तो 10 लीटर और ऐड करेंगे, है कि नहीं। चलिए चलिए शराब का क्वेश्चन देखे थे ना, शराब का ही क्वेश्चन फिर से लेते हैं। अभी बिहार में बंद है शराब, है ना, इसलिए पड़ोसी राज्यों के शराब में बिक्री बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनको भी गला तर करना होता है ना वो पहुंच जाते हैं पड़ोसी राज्यों में। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये तो पानी और टंकी का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, या वर्क एंड टाइम कह सकते हैं, उसका क्वेश्चन है ये। चलिए रेशियो में ले लिया है तो देख लेते हैं। एक शराब टैंक 3/5 भाग खाली है, जब 26 लीटर शराब मिलाया जाता है तो इसका 12/17 भाग, ये 12/17 है, ठीक है ना, 12/17 भाग भर जाता है, टैंक की क्षमता ज्ञात करें। देखिए बात को समझ लीजिए, है क्या यहाँ पर कंसेप्ट, कहा जा रहा है 3/5 भाग जो है खाली है, तो इसको एक नजरिए से और देखा जा सकता है कि 2/5 भाग जो है भरा हुआ है कि नहीं। आधी गिलास अगर खाली है तो आधी गिलास भरी हुई भी है। आपका थिंकिंग कैसा है, आप पॉजिटिव थिंकर हैं
या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो कहिए आधा गिलास भरा हुआ है, अगर नेगेटिव सोच वाले होंगे तो कहिए आधा गिलास तो अभी खाली है। ठीक है, चलिए, तो नेगेटिव वालों से दूर रहना है। देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब तो किया ही करें, कोई अमाउंट तो चार्ज हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 2/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग खाली होने का तात्पर्य ये है। अब कह रहा है कि 26 लीटर शराब और अगर टंकी में हम डाल दें तो ये 12/17 भाग भर जाएगा, उस टैंक का 12/17 भाग भर जाएगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ यहाँ पर लगता है पानी था, शराब कर दिया गया है। देखिए 2/5 भाग, तो अब करेंगे क्या, ये जो 26 लीटर इजिकल टू क्या है, 12/17 माइनस 2/5, ठीक है, 26 लीटर। यानी कि पहला 2/5 तो भाग तो ऑलरेडी भरा हुआ था, है कि नहीं। जब 2/5 भाग भरा हुआ है पहले से, 26 लीटर इसमें और डाले तो ये 12/17 भाग हो गया। तो 2/5 भाग तो पहले से भरा हुआ है, तो 26 लीटर कितना भाग को और फिल किया ये कैसे निकालेंगे। तो 12/17 भाग में से 2/5 माइनस कर देंगे, तो जितना भाग आएगा वही 26 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो एलसीएम लेके माइनस कर लीजिए 85। ठीक है, इसमें ट्रिक भी लगाइएगा तो इससे आसान, इससे मतलब कम समय में नहीं होना है, ठीक है ना। तो 17×5 = 85, 85 तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, और ये 17×2 = 34 बराबर 26। कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, फटाफट होगा। हम तो समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है ना। ये 26 बराबर 85×26, तो ये 26 और ये 26 कट जाएगा, यानी 1 बराबर 85। टोटल टंकी का जो है 85 लीटर का क्षमता है, उस टंकी का क्षमता जो है 85 लीटर का, ये हमें पता चल गया। कैसे भाई, तो 2/5 भाग जो है 12/17 माइनस किए तो 26 लीटर कितना है वो निकल गया। तो एक भाग पूरा कितना है हमने निकाल लिया, 85 लीटर, 85 लीटर का है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। एक्चुअली ये देखिए 26/85 भाग है, ठीक है। 26 बटा इस बटा को 85 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तब ना, नहीं तो ये 26/85 आ रहा था। 26/85 भाग बराबर 26 लीटर, तो पूरा एक भाग बराबर कितना हुआ, तो 85 को उधर ले लिए और जो कट रहा था पिट रहा था उसको काट पीट दिए, ठीक है ना।
चलिए आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सीसा अयस्क की खान में 60% धातु है। धातुओं में रजत की मात्रा 3/4% है तथा शेष सीसा है। इस खान में से निकाले गए अयस्क की मात्रा 8 kg है, 8 किग्रा है, ठीक है। तो 8,000 किलोग्राम है। तो सीसा की मात्रा ज्ञात करें। सीसा की मात्रा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए बात को समझिए, एक खान का खनाई हुआ तो अयस्क में 60% ही धातु था, बाकी कुछ और अन्य चीजें होंगी, ठीक है। तो 60% धातु, तो 8,000 टोटल द्रव्यमान का, टोटल भार का जो है अयस्क निकाला गया, ठीक है। तो इसमें 60% ही धातु है, यानी कि 60/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, इसका 3/4%, 3/4%, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, वो इसका डायरेक्ट 3/4 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट 3/4 निकाल के आंसर की ओर बढ़ जाते हैं। जो माइनस हुआ उसको आंसर निकाल देते हैं, लेकिन वो करना नहीं है। ये 3/4% कहा जा रहा है, तो 3/4% रजत है, तो शेष सीसा है, शेष सीसा है। तो 100 में से हम 3/4%, टोटल प्रतिशत अब कितना हो गया, ये टोटल ये अब 100% हो गया, कोई दिक्कत है। टोटल ये 100% हो गया। जब ये टोटल 100% हो गया तो 100 में से 3/4% माइनस कर देंगे, तो हमें तो सीसा की मात्रा निकालना है। सीसा में क्या है, टोटल जो धातु है उसमें 3/4% हमारा रजत है, बाकी सारा का सारा सीसा है। तो 100 में 3/4% माइनस कर देंगे, ठीक है। अब भागा में 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 खत्म, 4800, ठीक है, गुना 400, 400 माइनस 3 तो 397, भागा 4, गुना 100, ठीक है। ये परसेंट का 100 आएगा ना जी, परसेंट का 100 आएगा ही ना। ये 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 चौक 48, 12, तो 12 से गुना करते हैं, 12 सती 84, 12 सती 84, 12 नमा 78 से, तो 78 से तो 84 का 8 भी तो है, 8 8 16, 116, 12 तिया 36, 36 और 11 47 64। ये इतना मात्रा में हमारे पास सीसा है। शेष जो बच गया वो क्या है, रजत। तो कितना में, इसका 60% में, 4800 में, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। 3/4% हमारे पास केवल रजत है, किसमें, जो टोटल अयस्क निकला, यानी 8,000 kg के 60% में, 8,000 kg के 60% में, यानी कि जो धातु है, यानी 4800 kg, 8,000 का 60%, 4800 kg, उसका 3/4% जो है केवल हमारे पास रजत है, यानी कि चांदी है। उस बाकी क्या है, सीसा। तो सीसा कितना हो गया, तो 3/4% हम माइनस कर देंगे, 3/4% यानी 0.25%, बहुत ही कम मात्रा, ठीक है। और तो सीसा का मात्रा 47 64 कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, बैंक में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। देखिए जितना भी प्रीवियस पेपर, कुछ खुद से, कुछ कहीं से रेफरेंस से, सारा जगह से लेके आपके सामने हर एक पैटर्न को दिया जा रहा है, ठीक है। अब जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल देना आपका काम है।
शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों तक भी हमारे इस चैनल को पहुंचाते रहें। ठीक है, चलिए एक एलसीएम का क्वेश्चन इससे संबंधित है। एलसीएम दो संख्याओं का, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 15:11 में है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 143 है यदि उनका मौसौ 13 हो, दूसरी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, देखिए कहा क्या रहा है, दो संख्याएं 15:11 में है, उनमें से एक संख्या 143 है। यदि उनका मौसौ 13 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया है तो कंफ्यूज हो जाइएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा तथ्य दे रखे हैं। देखो भाई, मान लो एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है। देखिए ए और बी, ए किसको माना हमने 15 को, बी 11, दो अनुपात में आपके सामने रेशियो आ गए। कहीं कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, इनमें दोनों में से एक संख्या जो है 143 है। अब ये नहीं बता रहा है कि ये 143 है कि ये 143 है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारा चीज दे रखा है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के बाद आपको बजा देगा। ठीक है, दो चीजें आपके सामने दे रखा है, एक संख्या 143 दे रखा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है 13 दिया हुआ है। जब हमारे पास एचसीएफ मिला हुआ हो तो किसी चीज को हमको नहीं देखना है। ठीक है, हमें दोनों में गुणा कर देना है, हमारे पास दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगा। तो 15 गुना 13 करेंगे तो 195, क्यों 15 150, 15 45, 195 और 13 130 और 13 143। तो 143 तो हमारे पास है ही। तो हमारे को खोजना क्या है, 195, 195 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ जब दे दिया हो तो किसी और तरफ नहीं भागना है, हमको सिर्फ देखना क्या क्या रेशियो है, उससे ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाय पीते हो कि नहीं? चाय भी पीना जरूरी है। ठीक है, रात में अगर जगना है तो चाय जरूर पीना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए
चला जाए, पढ़े क्वेश्चन को, चाय का चुस्की लेते हैं तब तक। किसी पार्टी में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 में है। देखिए, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो उनका अनुपात 1:1 में रह जाता है। पार्टी में कितने लोग थे? देखिए, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें लड़के लड़के आए। देखिए, अभी 1 जनवरी हुआ ना जी, उसमें पार्टी हुआ होगा, तो उसमें कुछ लड़के और लड़कियां गए होंगे, ठीक है। सारे निठल्ले निठल्लियां ही होंगी, ठीक है ना। आजकल पापा की परियों लोग जो है पार्टियों में ज़्यादा जाने लगे हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही लफंगे लोग होंगे, शराब उराब पी लिए होंगे, ज़्यादा हुड़दंग मचा रहे होंगे, उनको भगा दिया गया, तो उनका अनुपात जो है 1:1 में बच जाता है। तो पार्टी में कितना लोग था ये पूछा जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना विनोद, देख रहे हो ना। बॉयज अनुपात गर्ल, समझो बात को भाई। अभी तो 5:3 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बतवा समझो, क्या है कि इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसको 3 का 3 ही रहने दिया, लेकिन लड़का से 10 गो को भगा दिया, 10 गो से भगा दिया। तो क्या है, मान लो ये 5 लड़का और 3 लड़की है, ठीक है, रेशियो में। अब कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पिछला क्वेश्चन बताया ना। 10 इससे चला गया तो नया रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो इसमें 3 में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 1:1 में आने के लिए क्या होगा, यहां भी रेशियो 3 हो गया होगा, तभी तो ये 3 आपस में कट के 1:1 में बदल गया। समझने वाली बात है, ठीक है। लड़कियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लड़कियां 3 का 3 ही रह गए, लड़के को चेंज किया गया, लड़कों को भगा दिया, निठल्लों को, ठीक है, शराबियों को, ठीक। तो अनुपात लड़के लड़कियों का 1:1 में बदल गया। तो लड़कियां तो 3 की 3 रही, तो 1:1 करने के लिए क्या करना होगा, इसको भी 3 हो गया, ये भी रेशियो चेंज होके 3 हो गया, तब तो 1:1 में बदलेगा। यही राज है। यानी कि डिफरेंस कितना, 2। 5 से 3 हुआ, डिफरेंस दोनों के बीच 2 का, तो 2x या 2 यूनिट का ये बराबर 10, तो 1 यूनिट या 1x बराबर 5। तो टोटल पूछ रहा पार्टी में कितना लोग था, तो 5 यहां और 3 यहां, 8, तो 8x बराबर 40। 8 गुना 5, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। लाइक सब्सक्राइब करो, चलो आगे बढ़ते हैं। चाय भी ठंडा रहा आपके चक्कर में, कोई बात नहीं, ना तो करना पड़ेगा आपके लिए। हमको पिछला क्लास में लगा था अच्छा से मीट नहीं रहा, इसलिए फिर से एक नया डस्टर खरीद के लाए, ठीक ना। बस आपके लिए अपना हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों को मदद हो जाए, क्या दिक्कत है हमको। चलिए, चौक खत्म हो गया था, वही निकाल लिए, थोड़ा छजीप रखा हुआ था। हाँ, आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, हाँ, SBI क्लर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, और रीजनिंग भी है, कोई एग्जाम को लेकर नहीं बनता है, ठीक है ना। एक बार मैथ जो है मन से पढ़ लीजिए, कोई एग्जाम हो सब में एकदम
जय जय श्री राम कर दीजिएगा। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जा रहे हैं ना अयोध्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एज संबंधित प्रश्न है बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आपने किया है ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा है, ठीक है। मंथन, मंथन एवं उसकी माता की आयु का अनुपात 3:7 है, एवं मंथन एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 5:14 है। तो मंथन के पिता एवं उसकी माता की आयु का अनुपात ज्ञात करें। मंथन बहुत बड़ा शब्द है, आत्मसात होता है इस शब्द से। मंथन का क्या तात्पर्य, देखिए ठंडा लग रहा है, ठीक है, टोपी पहना है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ठंडा बढ़ा दिया है। मंथन, देवासुर संग्राम के पश्चात मंथन किया गया, समुद्र मंथन, जब सभी देवी देवता श्रीहीन हो गए, ठीक है, तो नए नए आभूषण रत्न निकले, हलाहल विष भी निकला, ठीक। तो मंथन बहुत जरूरी है, अमृत भी निकलता है मंथन से, ठीक है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग का मंथन है तो आप महात्मा बन जाइएगा, और नहीं तो फिर चंबल का डाकू बनिएगा, आंगुली माल। वो भी रास्ता पा गया था, सिर्फ मार्गदर्शन सही का जरूरत है। मंथन कीजिए, मंथन, ठीक है। तो समझ में आया कुछ कि नहीं, कौन सी है, मर्जर ऑफ रेशियो, ठीक है। मंथन, देखिए दोनों के बीच का कड़ी क्या, उसके माता पिता का नाम तो नहीं है, मंथन मंथन सिर्फ कर रहे हैं, यानी मंथन ही बीच का कड़ी है। मंथन, मंथन की माता, ठीक है, माँ, माँ, और ये फादर, माता पिता, अब बीच में हो गया बाबू मंथन, ठीक है बचवा। अब का है, कह रहा है मंथन एवं उसकी माता का आयु का अनुपात 3:7, ठीक है। मंथन एवं उसके पिता के आयु का अनुपात 5:14, ठीक है। तो पड़ोसी ला कहानी सुनाए थे कि नहीं, संपत्ति पर अधिकार का, है कि नहीं। नहीं तो डलहौजी आएगा ना तो हड़पिए लेगा हड़प नीति से। देखिए यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ कौन आ जाएगा, इसका पड़ोसी, ये 7। यहाँ ब्लैंक है तो कौन आ जाएगा, इसका पड़ोसी, ये 5।
अब आइए सबको गुना कर दीजिए, 15:35:14। अब माता पिता का कहा जा रहा है तो 15:14 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15:14। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से, प्रेम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या डिजिटल बोर्ड है नहीं, पन्ना पलटाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया लगता है। ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। किसी समय पर एक पॉइंट पर 14 मीटर पेड़ की परछाई की लंबाई 21 मीटर होती है, तो तो उसी समय पर उसी समय पर 42 मीटर ऊंचे भवन की परछाई की लंबाई क्या होगा? ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी समय पर 14 मीटर ऊंचे, ठीक है, ऊंचाई पर लिखे हैं, पेड़ की परछाई की लंबाई 21 मीटर होती है, तो उसी समय पर 42 मीटर ऊंचे भवन की परछाई की लंबाई क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? धूप में चलते हैं, धूप और छांव में दोपहर को क्या होता है, आप चलते हैं तो एक रेशियो में आपका परछाई बन जाता है, ठीक है, आपसे लंबा ही बन जाता है परछाई। ये छोटा बने से कोई दिक्कत नहीं, ये परछाई का निर्माण होता है। यहाँ फैक्ट फिगर रखा गया है, कोई जरूरी नहीं है कि सही में ही उतना ही बड़ा परछाई इसका लंबा बनता हो, उतना ही बड़ा पेड़ हो, उतना ही बड़ा भवन हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। सब कल्पनाओं पर आधारित प्रश्न हैं, है ना। मूवी में कहता है ना, सारी कथाएं कल्पनाओं पर आधारित हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी समय पर 14 मीटर ऊंचे पेड़ की लंबाई, परछाई की लंबाई, यानी कि 14 मीटर ऊंचा पेड़ है, इसका परछाई जो है 21 मीटर बनता है, तो 42 मीटर है, तो क्या बनेगा? 42 मीटर है तो क्या इसका परछाई होगा, ठीक है, 42 मीटर ऊंचा भवन का। तो समझिए बात को, हो क्या रहा है, यहाँ से रेशियो खोजिए, रेशियो खोजिए, तो 1.1/2 यानी 1.5 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ से भी 1.5 गुना होगा, यहाँ से भी 1.5 गुना होगा, तो 42 का 3/2 कितना हो जाएगा? 42 का 3/2, 1.1/2 क्या होता है? 3/2, तो 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होने वाला है एग्जाम में,
एग्जाम में क्या होता है ट्विस्ट देखिए, हमने समझाने के लिए सिर्फ ऐसा किया है। एग्जाम में क्या कहेगा कि तो बताइए, यहाँ पर क्या उसी समय पर 63 मीटर लंबाई वाले परछाई का जो भवन है उसका ऊंचाई क्या होगा। यानी परछाई का लंबाई दे देगा और आपको निकालना क्या होगा, तो भवन। तो भवन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 14/21। ठीक है, 21 मीटर परछाई है तो 14 मीटर का पेड़ है, ऊंचा का पेड़ है, तो बिया तो 63 मीटर परछाई हो जाएगा, तो भवन की लंबाई क्या होगा। ठीक है, सेम रेशियो में चलेगा। तो देखिए 21 दिया 63, तो आपका 42 आ गया। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये रहना है, ये सिर्फ समझाने के लिए सीधा में क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विलन उतरेगा। ठीक है, आज के क्लास का 2 विलन है, वो अब उतरेगा। लास्ट तक क्लास अटेंड कीजिएगा। तो वैसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में छूट जाते हैं, नहीं छूटेंगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ, कुत्ता बिल्ली का रेस तो देखा ही होगा कभी न कभी जीवन में, है कि नहीं। या आपको भी रगेदा हो कुत्ता कभी, जब छुपे छुपे किसी के घर में ताका झाकी कर रहे होंगे। ठीक है ना। अरे भैया, बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है, हमको पता हवा तोरो पास हवा। ठीक है ना। हाथे में पकड़ लेते हैं, का खाते हैं।
पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं भाई, देख लो थोड़ा। हाँ आ रहा है भाई, ठीक है। एक प्रश्न में क्या कह रहा है, एक कुत्ता है, बिल्ली की हर 12 छलांग के लिए 6 छलांग, तथा एक खरगोश बिल्ली की हर 12 छलांग के लिए 18 छलांग जितना समय लेता है। 8 छलांगों में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी बिल्ली के 16 छलांगों के बराबर तथा खरगोश के 20 छलांगों के बराबर है। उन तीनों की चाल ज्ञात करें। ठीक है, चाल चलन आपका कैसा है, कुत्ता लोग नहीं है, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना, इधर उधर नहीं ताकते रहते हैं। कुत्ते बिल्ली का रेस देखा होगा आपने, कभी कभी कुत्ते भी आपके पीछे पड़ गए होंगे अगर इधर उधर ताका झाकी कर रहे होंगे तो, ठीक है। बहुत वफादार जानवर होता है, और इसको पालिएगा ना तो बहुत वफादार होता है कुत्ता, ठीक है। कोई अनजान आपके घर के पास से गुजरेगा तो भौ 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 तुरंत करने लगेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तीनों का समय दिया हुआ है, तीनों द्वारा तय की गई दूरी दिया हुआ है, सिर्फ समझने का फेर है। एक कुत्ता क्या करता है, बिल्ली के हर 12 छलांग के लिए जितना समय लेता है ना, उतना में जो है उसका 6 छलांग लगता है। अगर 12 बिल्ली जो है 12 छलांग 10 मिनट में लगाता है तो उतना देर में कुत्ता केवल 6 छलांग लगा पाता है। और खरगोश जो है बिल्ली के हर 12 छलांग के लिए 18 छलांग जितना समय लेता है। यानी बिल्ली जितना देर में अगर 10 मिनट में 12 छलांग लगा रहा है तो उतना देर में जो है खरगोश 18 छलांग। बहुत फुर्तीला होता है खरगोश, ठीक है। भले ही हरा हरा घास देख के बदनाम कर दिया पूरा खरगोश प्रजाति को, कछुआ के साथ रेस हार गया है, ठीक है। आपको रेस नहीं हारना है, जीतना है, ठीक है। वफादारी अपने पढ़ाई में जो है इस कुत्ते के जैसा दिखाना है। कुत्ता जैसा वफादार कोई नहीं होता है, कुत्ता नहीं बनना है, आपको गाली नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वफादारी में उसका तुलना कोई नहीं कर सकता, उसका घोड़ा ही है, ठीक है। देखिए तो हम निकालते हैं, क्या पता चल गया, चलिए लिखते हैं। डॉग है, कैट है और रैबिट है। डॉग कैट रैबिट, क्या है, टाइम, टाइम हमें मिल गया। ये कैट का क्या है, 12 छलांग के लिए, कुत्ता का कितना है, 6 छलांग जितना समय, ठीक। इसका 12 छलांग तो इसका 6 छलांग, ठीक है। अगर ये 12 मिनट लेता है ये तो 6 मिनट, ठीक है। और रेशियो देखिए, ठीक है। हर 12 छलांग के लिए 6 छलांग तथा एक खरगोश बिल्ली के हर 12 छलांग के लिए 18 छलांग जितना समय लेता है। यानी कि बिल्ली जितना 12 छलांग लगाता है उतना कुत्ता 6 छलांग में ही समय ले लेता है। तो कुत्ता बराबर 6, बिल्ली बराबर 12, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये बिल्ली जोड़ रहा है। तो अब 12 बराबर क्या है इसका, 18, 18 छलांग का समय, ठीक है। मिनट ना लीजिएगा, मिनट लीजिएगा तो चकरा जाइएगा, ठीक है। ये मिनट लेने का चीज़ नहीं है, तो लगेगा कि 6 मिनट, ये तो फास्ट हो गया, 6 छलांग 6 मिनट, 12 छलांग 12 मिनट, नहीं नहीं, ये छलांग है, ठीक है। इसको मिनट ना समझने का गलती करें या सेकेंड, ठीक है। इसको आंकड़ा देने का प्रयास नहीं करना है समय में। अब क्या है, डिस्टेंस, सारा छलांग का खेल है, तो छलांग किसके साथ छलांग लगाते हैं ना। 8 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, 8 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी बिल्ली के 16 छलांग के बराबर है। बिल्ली 16 छलांग, कुत्ता 8 छलांग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग रिलेट करता है। और खरगोश के 20 छलांग, डॉग 8, बिल्ली 16, तो ये 20। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू डिस्टेंस कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 48।
कुछ कटने वाली चीज़ें हैं, काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। आंकड़ों को कम करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहीं पर काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब आपस में गुना कीजिए, यहाँ पर जाके बड़े बड़े नंबर्स को आपस में नहीं डायरेक्ट काटना पड़ेगा, ठीक है। 4 दूना 8 और 5 तिया 15, यानी कि 2:8:15 हमारा स्पीड हो गया, इसका स्पीड का रेशियो। अब कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, किया क्या, समय का रेशियो निकाल लिए कि कुत्ता कितना छलांग लगा पाता है, ये कितना छलांग लगा पाता है उतना समय में, रैबिट कितना छलांग लगाता है उतना समय में, ठीक है। तो सेम समय में इतना इतना छलांग लगाता है, अलग अलग समय नहीं है, एक ही समय में ये 6 छलांग, ये 12 छलांग, ये 18 छलांग, ठीक है। तो स्पीड देखते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारा, 2 है, 8, 16 और 20, यानी कि कुत्ता जितना दूरी 8 छलांग में करता है पूरा, उतना दूरी बिल्ली जो है 16 छलांग में करता है। उतना दूरी जो रैबिट खरगोश है 20 छलांग में करता है। कुत्ता तो छलांग ज़्यादा लंबा लगाता है कि नहीं। चलिए, ठीक है। अब टाइम इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए तथा बी के पास 5:6 में राशि है, ठीक है। ए तथा बी मिलकर पार्टी करते हैं जिसमें दोनों ने 4:5 में पैसे लगाए, जिसके उपरांत ए के पास 3/4 भाग तथा बी के पास 4/26 रुपया बचता है, ठीक है।
तो पार्टी में कुल कितने खर्च हुए, बात को समझें। न्यू ईयर का पार्टी मनाया, ठीक है, 25 दिसंबर क्रिसमस का पार्टी मनाया, दो लोग ए और बी मिलकर, राम मोहन मिलकर, श्याम मोहन मिलकर, ठीक है, कोई भी नाम ले लीजिए, नाम में क्या रखा है, कंसेप्ट में सब कुछ रखा है। ए तथा बी के पास, ठीक, तो क्या कह रहा है, ए तथा बी के पास 5:6 में पैसा है। ए और बी के पास 5:6 में राशि है। ए तथा बी मिलकर पार्टी किया, पार्टी जब किया, पार्टी पिकनिक, ठीक है, पार्टी लिखते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। दोनों ने, ए और बी ने जो है एक्सपेंस किया, या ई लिखिए एक्सपेंस किया 4:5 में, ठीक है। तो ए के पास 3/4 भाग बच गया, जितना पैसा था इसका 3/4 भाग ए के पास बचा, और बी के पास जो है 426। सार आपका क्वेश्चन का यही है, ये 426 रुपया है और ये भाग है, ठीक है। अब समझिए, आसानी से हल करने के लिए क्या कीजिए, ये जो 5 है कोई एक राशि मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक राशि मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए आंसर होगा, लेकिन इजी आंसर के लिए, आसानी से हल करने के लिए क्या कीजिए, जो उसके पास राशि है और जो खर्च किया, इन दोनों का एलसीएम लेके जो राशि आता है उसको मान लें। तो 5 × 4 20, 20 को आप इसका खर्चा मान लीजिए, 20 रुपया खर्चा, ठीक है, 20 रुपया इसका खर्च हुआ। देखिए आसानी से निकलेगा, ऐसे आप 50, 60, 100, 200, 500 कुछ रख लीजिए, एकदम आएगा आंसर, ठीक है, आंसर आना है, लेकिन ऐसे करने में क्या, छोटा छोटा कैलकुलेशन में आंसर हल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कोई भी आए वैसे ही कीजिए, आसानी से हल होगा, नहीं कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, एक का 3/4 भाग बचाता है, यानी कि टोटल भाग आपका 4 है कि नहीं, इसमें 3 बच जाता है और 1 खर्चा करता है, 3 बच जाता है और 1 खर्च करता है, यानी 1 का वैल्यू 20 हो गया, ठीक है। तो टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल कितना है, 4 है, तो ये 3 है ना जी, तो ये 60 हो गया, तो 4 क्या हो गया, 80, टोटल 80। समझिए बात को, 20 रुपया खर्च हुआ ना, 20 रुपया खर्च हो रहा है एक का पार्ट, तो 20 रुपये जब खर्च हो रहा है, यूनिट ही मान लीजिए, रुपया ना मानिए, चलिए 20 यूनिट, ठीक है, खर्च हुआ इसका। तो खर्च क्या कर रहा है, 1 अनुपात किया, क्योंकि 3/4 बचा लिया, 3/4 बचाया, 3 भाग बचा लिया, 1 भाग खर्च किया, तो 3 भाग जो है क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। 1 भाग जो खर्च किया उसका मान जो है 20 यूनिट है, या 20 रुपया जो कहिए वो है, तो 3 भाग का 60 हो गया, टोटल 4 भाग का 80, यानी कुल उसके पास 80 यूनिट पैसा था, या 80 रुपया पैसा था, 80 रुपया, ठीक है, राशि उसके पास 80 रुपया है। अब देखिए यहाँ आइए, जब 4 का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू 25, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से होगा, फटाफट से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब क्या है, आप बात को समझ लीजिए जरा सा, ये 5 आपका 5 यूनिट बराबर एक, कितना, 5 यूनिट बराबर 80 है, तो 6 यूनिट बराबर क्या, 96 नहीं होगा, होगा कि नहीं। देखिए हमारा एग्जैक्ट राशि किसका दिया हुआ, बी यूनिट का, बी का एग्जैक्ट राशि बता है कि कितना बचा, तो बी यूनिट का हमको वैल्यू निकालना होगा, बी जो है उसका वैल्यू हमको यूनिट में निकालना होगा, तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। तो बी का इनकम कितना हो गया, 96, ए का टोटल राशि कितना है, 80, ए का टोटल राशि 80, तो ये 5 यूनिट है, तो ये 6 यूनिट है, तो 16 × 5 = 80, तो 16 × 6 = 96, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये 96 हो गया। तो अब क्या कह रहा है, कुल 96 है, कुल 96 है, उसमें से 25 खर्चा कर दिया, बच गया कितना, 71 यूनिट, 96 से 25 गया तो बच गया 71, 71 बराबर क्या है, यही तो बचत है हमारा, इसी को तो ज्ञात करना था, 426, 426। तो हमें निकालना कितना है, पार्टी में कुल कितना खर्च किया, तो पार्टी में कितना खर्च किया है, ये 20 यूनिट और ये 25 यूनिट, टोटल
45 यूनिट। तो 45 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो 45 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 426 गुना 45 भागा 71। आ रहा है कि नहीं कैमरा में? हाँ, दिख रहा आपको? ना दिख रहा है, ना दिख रहा। चलो दूसरा जगह लिखते हैं। इधर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इधर जगह नहीं है, कैलकुलेशन इधर करना। कितना समस्या झेलते हैं आपके लिए, देखिए। तो 71 यूनिट बराबर 426 हो गया। तो कितना का निकालना है, 45 यूनिट। टोटल खर्च कितना है, 20 यूनिट यहाँ, 25 यूनिट यहाँ, टोटल 45 यूनिट। तो 45 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 426 भागा में 71 गुना में 45। कोई डाउट है क्या? नहीं ना है? हाँ नहीं है, आ रहा है कैमरा। चलिए देखिए, अब क्या है, इसको कटर से कट कर दीजिए। 71 यूनिट बराबर 426 है ना। ये बचत कितना हो गया, बचत कितना हो गया, 96 है। टोटल राशि उसके पास 25 खर्च किया तो बच गया 71। तो हमको निकालना है, टोटल खर्चा निकालना है। तो 25 20 45। तो 426 भागा 71 गुना 45। तो 6 बार, 6 एकम 6, 7 6 42। तो 45 दूना 90, तो 9 तिया 70, 270। पार्टी में खर्च किया गया राशि 270 यानी कि 270 रुपया। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करें। थोड़ा सा साइड में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। किसमें, जिसमें सारी दुनिया रमाई हुई है। पैसा ही पैसा, आगे क्या देखे पीछे क्या देखे, हर जगह ही पैसा पैसा दिखे, ठीक है। तो रुपया पैसा संबंधित जो रेशियो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।